हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं बहुत दिनों के बाद आज क्लास ले रहा हूँ, तो आइए फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पहले बेटा आप सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़े हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सही ढंग से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही सेकेंड पार्ट जो होता है बेटा, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अलजेब्रिक में केवल एक ही इक्वेशन का यूज होता था। अब हम ऐसे इक्वेशन के बारे में, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे एक से अधिक वेरिएबल का यूज होता है। तो आइए चलिए हम सीखते हैं ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन। बेटा, पहले ये सीखिए क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको जानने के पहले आप इसके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ चुके हैं बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? जब वेरिएबल और कांस्टेंट, क्या बेटा? वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कनेक्टेड। बेटा, जब वेरिएबल और कांस्टेंट कनेक्ट हो किससे? प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साइन। बेटा, जब वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस माइनस भाग और गुणा इससे अगर कनेक्ट होते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे बेटा देखिएगा 3x माइनस 4, ये क्या हो गया आपका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे? देखो 3 और x जो है ये आपस में कैसे कनेक्ट है बेटा? मल्टीप्लाई। कोई साइन का मतलब नहीं, दो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर उनके बीच में कोई साइन नहीं तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये मल्टीप्लाई से जुड़ा है और ये जो कांस्टेंट है बेटा माइनस साइन से जुड़ा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई से जुड़ा और यहाँ पे कांस्टेंट कैसे जुड़ा है? माइनस साइन से। यानी जब वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनमें से किसी भी साइन से जुड़ा होता है तो वो क्या बनाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनाता है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है अगर इसमें क्या होल्ड कर ले? इक्वेलिटी। बेटा, अब दूसरा पॉइंट आपको कुछ सिखा रहा हूं कि व्हेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होल्ड इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मीन्स बेटा बराबर का साइन। When algebraic expression hold equality sign then become equation। यही algebraic एक्सप्रेशन अगर इक्वेलिटी को होल्ड कर ले रहा है तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन। जैसे बेटा 3x माइनस 4 इक्वेलिटी 0, ये क्या बन गया? इक्वेशन। तो आपने सीखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जब वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल आपको पहले भी पता है, जैसे x, y, z, a, b, c, d ये जो होते हैं इसे वेरिएबल बोलते हैं, इनका मान हर जगह चेंज होता रहता है। कांस्टेंट 1 2 3 4 5 ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उसे कांस्टेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। अगर ये दोनों प्लस माइनस साइन या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साइन से कनेक्ट है तो क्या कहलाएगा? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हमने इक्वलिटी को होल्ड करा दिया वो क्या बन जाएगा?
इक्वेशन। बेटा इस तरीके से आपने सीखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। अब आइए अपने पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा दूसरा पॉइंट हम लोग सीखेंगे इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। क्या सीखेंगे बेटा? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देख इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। बेटा x और y का वह वैल्यू ऑफ x y, क्या बेटा? वैल्यू ऑफ, सिंपली वे में बोल सकते हैं वेरिएबल मतलब x y किसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर वेरिएबल का वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे जाता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई इक्वेशन, विच सेटिस्फाई इक्वेशन नोन एज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। बेटा अगर किसी इक्वेशन में x और y का वैल्यू रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जा रहा है, मीन्स सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है बेटा? आप उस वैल्यू को रखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जा रहा है तो मीन्स सेटिस्फाई कर जा रहा है। और जब बेटा कोई x और y की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देखिए 3x - 4 = 0 था, तो यहाँ पे x का क्या वैल्यू रख दिया जाए कि ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अभी आपको बता रहा हूँ, अगर x की वैल्यू क्या रख दिया जाए, x की वैल्यू 4/3 रख दिया जाए, x बराबर क्या रख दिया जाए? 4/3। ऐसे पुटिंग x बराबर 4/3। अगर बेटा इस इक्वेशन में x की 4/3 वैल्यू रख दी जाए तो देखिएगा क्या होता है। 3 × x की जगह आप क्या रख दीजिए? 4/3 -4 = 0। और आप जानते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, यहाँ क्या बचा? 4 - 4 बराबर कितना हो गया? 0। मीन्स बेटा 4 - 4 इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया? राइट हैंड साइड। और आप जानते हैं कि x की वह वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर देता है, यह क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। यानी क्या हो जाएगा? 4/3 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x - 4 = 0। यानी x बराबर 4/3, 3x - 4 इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपने दूसरा पॉइंट सीख लिया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये बेटा अभी हम टॉपिक को आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ क्या रहे हैं, इक्वेशन क्या होता है ये आप सीख लिए। अब दूसरा पॉइंट हम लोग सीखेंगे ये लीनियर क्यों लिखा जाता है। अब इसके पहले, लीनियर के पहले आप ये सीख लीजिए वेरिएबल क्या होता है। बेटा 2 वेरिएबल का मतलब होता है क्या? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मीन्स बेटा आपका जो इक्वेशन है उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2 वेरिएबल आप जानते हैं जिसका वैल्यू चेंज हो। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए 3x - y + 5 = 0। देखो बेटा पहली पॉइंट ये देखो, ये इक्वेलिटी को होल्ड कर रहा है, मीन्स क्या है? ये इक्वेशन। और इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हो रहे हैं? देखो बेटा यहाँ पे एक x हो गया और दूसरा क्या हो गया? y। कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 2 वेरिएबल। तो मीन्स ये क्या हो गया? लीनियर, ये हो गया इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मीन्स बेटा ये इक्वेशन जो है ये कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में, इसीलिए बोला जाता है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं कि लीनियर क्यों बोला जाता है। बेटा अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में सीखिए। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा? वेरिएबल का क्या बेटा? वेरिएबल का जो पावर हो, क्या बेटा? पावर, वो कितना होना चाहिए? वेरिएबल का पावर 1 अगर आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन।
अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। जैसे देखो बेटा 3x माइनस 4 बराबर 0, ये इक्वेशन है, इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है। वेरिएबल पे कितना पावर है बेटा, 1 पावर है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। बट बेटा इसमें वेरिएबल कितना है, केवल एक वेरिएबल है x, यानी ये कैसा हो गया, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या हो गया, वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। और यहाँ पे बेटा देखो ये भी लीनियर है, क्यों, क्योंकि दोनों पे देखो वेरिएबल का पावर कितना है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। कुछ न दिया हो तो मीन्स क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये दोनों वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, पहली पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या बेटा, ये देखो इक्वलिटी को भी होल्ड कर रहा है, तो लीनियर इक्वेशन तो हो ही गया। बट इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहला पॉइंट आपने ये सीख लिया। अब बेटा अब हम नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे कि इस इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे प्राप्त करते हैं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए अब एक एक करके उसको हम सीखते हैं। बेटा आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही सब आपकी नॉलेज को गेन करा के आपके मार्क गेनिंग में हेल्प करेंगे। बेटा आपने अपना रिजल्ट, आप अपने पेपर को भी दिए होंगे ध्यान से। तो आइए अब हम सीखते हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा कोई इक्वेशन दिया हो तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला इक्वेशन आपको सिंपली पहले सिखाता हूं। 3x दिया है, -2 बराबर 14 दिया। बेटा इस इक्वेशन का इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, यानी इसका सलूशन प्राप्त करना है। तो आप कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में। बेटा देखिएगा जो इक्वेशन होता है इसमें 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है इक्वेलिटी होल्ड करना, और इक्वेशन में ये पॉइंट होता है बेटा, इक्वेलिटी की इधर क्या होता है, लेफ्ट साइड, इधर क्या होता है, राइट साइड। और बेटा किसी भी इक्वेशन में ये इक्वेलिटी लग जाने का मतलब होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। जैसे बेटा ये तराजू है, तराजू में ऐसे पड़ला लगा रहता है, ये तराजू है बेटा, ये बैलेंस कब होगा, ये बैलेंस कब होगा बेटा, जब दोनों तरफ क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी ये इक्वल पे होगा, एकदम सीधे खड़ा होगा। तो इसी तरीके से मतलब होता है इक्वेशन, जो इक्वालिटी या इक्वेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, बैलेंस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, BALLANCE, बैलेंस। इक्वेशन कैसे होते हैं, बैलेंस। इक्वेशन भी बैलेंस। हमेशा याद रखिएगा जो इक्वेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, बैलेंस होते हैं। इसी वजह से उसमें कौन सा साइन यूज होता है, इक्वालिटी का साइन यूज होता है। तो बेटा हमारा मेन मकसद रहेगा इक्वेशन को क्या करना, बैलेंस करना दोनों तरफ, कोई मान चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ये बैलेंस है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये बैलेंस है। अब बेटा तो देखो अब हमारा इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारा मेन पर्पज रहेगा कि हम वेरिएबल को क्या करें, कांस्टेंट से फ्री कर दें। मतलब हमारा क्या, वेरिएबल एक तरफ हो जाए और कांस्टेंट एक तरफ हो जाए। तो हम बोल देंगे वेरिएबल का ये मान हो गया, कांस्टेंट जो दूसरी तरफ रहेगा। तो आइए देखिए कैसे फ्री करते बेटा। यहाँ पे 3x है, यहाँ -2 है, तो पहले इस -2 को हटाने के लिए आप क्या कर दीजिए, इसमें +2 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि +2 इधर ऐड करेंगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इक्वेशन हमेशा बैलेंस होता है, तो कुछ इधर तो जोड़ दिए लेकिन इधर कमी पड़ गई, इधर भी आप क्या करेंगे, जोड़ दे, जिससे इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। जो रूल यहाँ पे लगाएंगे वही रूल यहाँ पे भी लगाएंगे। और यहाँ पे क्या किए हैं, ऐड टू बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किए हैं बेटा, 2 को ऐड किए, ऐसे लिख दिए। अब ये 2 हट गया तो यहाँ क्या बचा, 3x, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 16 हो गया। अब बेटा यहाँ से 3 को गायब करना है, यहाँ पे 3 पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ का क्या कर दे, भाग कर दे। 3 यहाँ भाग कर दिए तो कुछ ना बदले, इसलिए यहाँ भी भाग करना पड़ता है। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ और x बराबर क्या आ गया, 16/3। बेटा ये x बराबर जो आया 16/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या हो जाएगा बेटा, सोल्यूशन ऑफ। तो इस तरीके का आप कोई भी
क्वेश्चन रहे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको दूसरा मेथड क्या होता है बेटा, ये बैलेंसिंग मेथड हो गया। दूसरा क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग मेथड। बेटा आप क्या करेंगे, इसको भेज के सॉल्व करेंगे। चीजें वही होती हैं बट मेथड अलग अलग होता है। जैसे देखिएगा, दूसरा आपको इक्वेशन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, जैसे 7x प्लस 13 बराबर 4x प्लस 43। इसको आपको सॉल्व करना है बेटा। तो आप देखिएगा दूसरा मेथड कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड मीन्स बेटा इसको ट्रांसफर करना रहता है। और याद रखिएगा इक्वेलिटी जो होती है बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, इक्वेलिटी के, ये इक्वेलिटी है, इक्वेलिटी के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस। चाहे यहाँ से यहाँ ले जाए या यहाँ से यहाँ ले जाए, बात एक ही है। ये अगर प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और इधर से इधर ला रहा है तब भी चेंज होगा। इधर माइनस से इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, डिवाइड बन जाएगा। और इधर डिवाइड है तो इधर आके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा एक एक करते हैं। और हमारा मेन मकसद होता है कि वेरिएबल को एक तरफ करें, फिर वेरिएबल को कांस्टेंट से फ्री करें, वेरिएबल एक तरफ हो जाए और कांस्टेंट एक तरफ हो जाए, आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या करें, वेरिएबल को एक तरफ लाए। जैसे यहाँ 7x था, ये इधर प्लस वैल्यू है तो इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस वैल्यू। अब यहाँ पे 43 वैसे था, लिख लीजिए। इधर प्लस है तो इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस घर जाते हैं, 7 में से 4 गया 3x। यहाँ पे प्लस माइनस घर जाएंगे, 3 में से 3 गया 0, 4 में से गया 3 आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड भेजते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 10। यानी x बराबर 10 क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या हो गया बेटा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब ये तो हो गया सिंपली वे में था, लेकिन फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसके बारे में बता दें। फ्रैक्शन को सॉल्व करना आपको, फ्रैक्शन से रिलेटेड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में आपको सिखाने जा रहा हूं। बेटा आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा चीज़ों को और आप करते रहिएगा। जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 3x अपान 4 प्लस x अपान 6 बराबर 22 दिया है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन का यूज होने लगा। बेटा फ्रैक्शन का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिएगा क्या करिएगा, फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेटा आप ऐसे क्या कर सकते हैं, सीधे सिंपल वे में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस केस में सबसे पहले इसको होल बनाना रहेगा। होल बनाना मतलब एलसीएम मेथड से इन दोनों को जोड़ना रहेगा। आप जानते हैं फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, जब उसके डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते हैं तो उसको एलसीएम मेथड से जोड़ा जाता है। पीछे एलसीएम मेथड से पहले जोड़ ले। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 24 होता है। 4 से करेंगे 6 बार जाएगा। आप जैसे फ्रैक्शन का एडिशन करते थे सेम वे में करेंगे, 6 बार जाएगा। और x से करेंगे 4 बार जाएगा। ये कितना हो गया, 18x प्लस 4x। बेटा प्लस प्लस जुड़ जाते हैं तो 18 और 4 क्या हो जाएगा, 22 x अपान 24 ये आ गया। और इधर कितना है, 22। जब ये नीचे केवल एक ही बचता है तो आप क्या करते हैं, इसे फिर वही ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे। इधर भाग है तो उधर क्या हो जाएगा, गुणा। 22x बराबर 22 इंटू क्या हो जाएगा, 24। और यहाँ पे गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, भाग हो जाएगा। 22 इंटू 24 अपॉन 22 ये कैंसिल हुआ और x बराबर कितना आ गया, 24। इस तरीके से आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा आई होप कि इससे रिलेटेड, आपके इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से आपको वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे तो आप नेक्स्ट टाइम से वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन को करिएगा। आज के लिए इतना ही। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई और भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे भी आप उसे थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो आप वीडियो को हमारा देखें। अगर उसको अच्छा लगे तो वो लाइक करें। थैंक यू बेटा, आई लव यू।